अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत मीठी ईद उल फ़ितर मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब की ईदें बहुत ही शाद गुज़रें हमेशा हमेशा, और आप सब की ज़िंदगी में ऐसी हज़ारों ईदें आती रहें। इस ईद पर भी हम दूर हैं तो क्या हुआ, दिलों में मोहब्बतें हों तो ईदें हज़ार। ये शेर उन सब के लिए जो अपने प्यारों से दूर हैं और कुछ लोग बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं। उन सब के लिए अल्लाह पाक सबको जल्दी जल्दी करीब करे और इकट्ठे ईद करने का मौका मिल जाए। तो आज हम सब ने ईद बड़े अच्छे तरीके से मनाई है। तो मैंने आज बनाया है चिकन बिरयानी। तो आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह बनाई है। तो सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया था, आई थिंक 1.5 किलो चिकन है और अच्छे खासे बड़े पीस हैं चिकन के, तो मैंने इसमें कट लगा लिए हैं। इससे क्या होगा कि जो चिकन है वो अच्छे तरीके से पक जाएगा अंदर तक, अंदर से कच्चा नहीं रहेगा और मसाला बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इस तरह जो है चिकन की जितनी भी स्मेल अक्सर लोगों को आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, ख़त्म हो जाएगी। और जो चिकन के अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट है ये अच्छे तरीके से जज्ब हो जाएगा। ये जितनी देर में हम मसाला तैयार करेंगे इतनी देर ये चिकन पड़ा रहेगा। 1 नींबू का रस भी मैंने इसमें शामिल करके इसको साइड पे रख दिया है। चावल जो है वो मैंने भिगो दिए हैं, तकरीबन 1.5 किलो चावल हैं। अच्छे बासमती राइस हैं मेरे पास। पुराने चावल जो होते हैं ये मुझे मिले हैं 170 और 180 रुपये किलो आई थिंक। और सबसे पहले फिर मैंने एक तेजका लिया है, उसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया। प्याज मैंने अच्छे खासे बड़े साइज़ के 5 से 6 अदद ले लिए हैं। इसमें से हम कुछ प्याज फ्राई होने के बाद निकाल भी लेंगे। प्याज़ों को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है, डार्क ब्राउन सा कलर आ जाए, जैसे अक्सर हम पुलाव बनाते हुए करते हैं। इस बिरयानी में जो मैं बिरयानी बना रही हूँ उसमें ऐसे ही प्याज ब्राउन करने। अक्सर हम प्याज को इतना ब्राउन नहीं करते बिरयानी बनाते हुए, लेकिन इसमें आप ब्राउन कर लेंगे। और कुछ प्याज जो है वो मैं निकाल लूँगी और ये हमें दम लगाते हुए काम आएगा, ठीक है। ये जो प्याज हम निकाल रहे हैं, बाकी जो प्याज होगा उसमें मैंने जो चिकन को अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के रखा था वो सारा शामिल कर दूँगी और उसको अच्छे तरीके से भून लेना है आपने, ठीक है। चिकन को बहुत अच्छे से भूनना है। इसकी जो इसमें चिकन पानी छोड़ेगा वो आपने ख्याल करना है कि आपने फुल फ्लेम पे उसको फिर ड्राई करना है। इतने अच्छे तरीके से भूनना है कि ये नीचे नहीं लगना चाहिए। मुसलसल इसमें चम्मच आपने हिलाते जाना है, ठीक है। मुसलसल मीन्स कि आप गाहे बगाहे इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि चिकन टूटे भी नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने एक पतीले में ढेर सारा पानी, मतलब खुला पानी ले लिया है और उसमें मैंने कुछ मसाले ऐड कर दिए हैं, जिनमें दालचीनी है, मोटी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है और ज़ीरा है। साथ ही मैंने इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि चावल हमने उबालने हैं, पानी खुला है तो ढेर सारा ही नमक डलेगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने हरी मिर्चें, पुदीने की चंद पत्तियाँ, अदरक का एक टुकड़ा मैंने लेकर वो भी इसमें डाल दिया है। इससे जो है वो चावलों में अच्छी सी स्मेल आ जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है, फ्राई हो चुका है अच्छे तरीके से। अब मैंने इसमें 4 से 5 अदद कटे हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं और 6 से 7 अदद बड़ी सी मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ को कूट के इसमें डाल दिया है, ठीक है। उसके अलावा मैंने इसमें मसाले ऐड किए, जिनमें 3 से 4 चम्मच बिरयानी मसाला लिया है मैंने, कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं और नमक, सूखा धनिया और ज़ीरा ले लिया, ठीक है। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अब साथ ही मैं इसमें जो है वो 1 कप दही का ऐड कर दूंगी और इसको पकने के लिए रख देना है, ठीक है। साथ साथ देखते रहना है कि पानी कितना खुश्क हुआ है, चिकन कितना गल गया है, ये आपने साथ साथ चेक करते रहना है। अब देखें पानी इसमें खुश्क हो चुका है और चिकन भी तकरीबन अच्छे तरीके से गल चुका है। अब मैं जो बॉइल्ड राइस थे मेरे पास अलग मैंने कर लिए थे वो मैंने इसमें ऊपर डाल देने। अच्छा, इसमें मैंने बिरयानी में तह नहीं लगाई, बस सिंपल नीचे कौरमा था और उसके ऊपर मैंने राइस डाल दिए।
ऑयल ज़्यादा था कौरमे में, तो उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है जो वीडियो में नहीं आया, लेकिन मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। इसको बस मैंने थोड़ा सा नीचे ऊपर कर लिया है चावलों को, ताकि मसाला मिक्स हो जाए। और उसके अलावा फिर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लीमू, जो भी आप चाहें, अदरक, उसको काट के डाल दें। जो प्याज हमने फ्राई हुए हुए अलग निकाले थे वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और थोड़ा सा ज़रदा रंग है, ये मैंने दूध में मिक्स करके इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, ये ऑयल मैंने निकाला था, अब यही ऑयल मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, ताकि ये चावलों के बिल्कुल नीचे ना रहे, ऊपर भी ऑयल आ जाए। अब मैंने दम पे रख दिया था और दम से हटाने के बाद ये कुछ इस तरीके से बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी और कलरफुल सी बिरयानी थी, बड़ी अच्छी, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी और खाने में भी बहुत अच्छी थी ऑनेस्टली। ठीक है, आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और जो बिरयानी लवर्स हैं वो तो ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलती